गुड मॉर्निंग बच्चों हम इंग्लिश 2 में क्लास 2 का इंग्लिश 2 पढ़ेंगे आज। और इसमें सेक्शन 1 में ग्रामर है और इस ग्रामर में आपका पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट हो चुका है। अब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे। सेक्शन 2 में ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन में लेसन नंबर 11 है। लेसन नंबर 11 आर्टिकल्स ए एंड को पढ़ना है, पेज नंबर 14 में है। अब चलिए ट्रांसलेशन सेक्शन 2 पढ़ते हैं। 14 पेज नंबर। यह सेक्शन 2 ट्रांसलेशन आर्टिकल्स ए एंड एन। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। लिखा हुआ है एक कुर्सी, तो एक चेयर, एक पुस्तक, ए बुक, एक बालिका, ए गर्ल। यहाँ शब्द एक का अनुवाद ए के द्वारा किया गया है क्योंकि चेयर, बुक तथा गर्ल शब्दों के प्रथम अक्षर क्रमशः सी बी जी है। देखिए यहाँ सी है पहला अक्षर, यहाँ बी है और यहाँ जी है। और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट रहे तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक सेब, एन एप्पल, एक हाथी, एन एलिफेंट, एक उल्लू, एन ऑल। यहाँ देखिए पहला अक्षर ए है, ई है और ओ है, तो ये वोवेल हो गया। अगर किसी वर्ड में पहला अक्षर वोवेल रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ शब्द एक का अनुवाद एन द्वारा किया गया है क्योंकि एप्पल, एलिफेंट तथा ऑल शब्दों के प्रथम अक्षर ए ई ओ है क्योंकि वोवेल स्वर है। तो ए तथा एन को आर्टिकल कहते हैं। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पूर्व तथा एन का प्रयोग वोवेल से पूर्व होता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पूर्व होता है। अगर जिस वर्ड में कॉन्सोनेंट पहला अक्षर रहेगा तो वहाँ ए होगा, और वोवेल जिस वर्ड में वोवेल पहला अक्षर रहेगा वहाँ एन का प्रयोग होगा। आप देखिए एक्सरसाइज 11, यूज ए और एंड फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ बुल है तो पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? ये कॉन्सोनेंट है, तो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ पहला अक्षर क्या है? वोवेल है, ए ई आई ओ यू। ये 5 वोवेल है, 5 वोवेल में आई आता है इसमें, तो आई जो है वोवेल है तो वोवेल के साथ एन का प्रयोग होता है। यू तो ए ई आई ओ यू वोवेल में आता है इसलिए यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। इसी तरीके से ई ये भी वोवेल है। पी ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। ये भी कॉन्सोनेंट है, ए का प्रयोग होगा। ओ ए ई आई ओ यू ओ आता है तो ये वोवेल हो गया तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। टी ए ई आई ओ यू इसमें टी नहीं आता है इसलिए ये कॉन्सोनेंट हो गया और कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। एक कुत्ता, एक कुत्ता तो ये हो जाएगा ए डॉग, ए डॉग। काहे कि पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ ए लगा। एक प्याज तो यहाँ हो जाएगा एन ओनियन। देखिए ये ओ ये वोवेल है, वोवेल है इसलिए यहाँ एन लगा है। एक हाथी तो एन एलिफेंट। यहाँ पहला अक्षर क्या है? वोवेल है, अब वोवेल के साथ एन लगता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये जो समझाएं समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ हम आप सबको बनाने के लिए रख देते हैं, आप सब इसको बनाइएगा। और आज आपका लेसन नंबर 11 का अंडरस्टैंडिंग और जो बुक वर्क था वो भी क्लियर हो गया है। आप सब घर पे इसका रिवीजन, रीडिंग और बुक भर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए